हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो हमारे साथ है बीम का। तो आज हम बीम डिटेल से बयान करेंगे कि बीम कौन सा स्ट्रक्चर होता है और बीम के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर इंजीनियरिंग वीडियोस के लिए। हमारे चैनल का नाम जो है वो प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी है। आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा और साथ में जो है ना ईमेल भी नीचे दिया गया है। ठीक है, उमर फारूक 4420@gmail.com और कांटेक्ट नंबर भी है। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो हमारे साथ है, चलो डिस्कस करते हैं बीम क्या होता है। तो बीम की डिफिनीशन हमने कुछ इस तरह लिखा है कि बीम एक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीम हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉलम जो होता है वो वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है और बीम हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बीम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन क्या है? अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट प्राइमरली resist loads applied laterally to the beam's axis। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे साथ एक बीम है, ये तो हमने को बता दिया अभी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, ये हॉरिजॉन्टल एक बीम है। ठीक है, और इसके ऊपर वर्टिकली लोड आता है तो उसको हम लेटरली लोड कहते हैं। लेटरली लोड कौन से लोड को कहा जाता है? कि बीम का एक्सिस जो है, बीम हमने इस तरह बनाया है हॉरिजॉन्टल, ये बीम का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, लेकिन इसके ऊपर वर्टिकल परपेंडिकुलर लोडे आ रहे हैं। मुख्तलिफ टाइप के लोड है, चाहे वो यूनिफॉर्म लोड है या मिसाल के तौर पर पॉइंट लोड है। ठीक है, या यूवीएल लोड है या आईवीएल लोड है। जिस टाइप का भी लोड हो वो ऊपर से परपेंडिकुलर इस बीम के लेटरली लेटरली इस बीम के ऊपर आ रहा है। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल ये बीम पड़ा हुआ है और वर्टिकल ये लोड आ रहा है। तो वर्टिकल लोड जब एक्टिंग करता है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं ये लेटरली पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन है कि बीम इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट प्राइमरली रेजिस्ट, ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, कौन से लोड को रेजिस्ट करता है? अप्लाइड लेटरली टू द बीम एक्सिस, बीम का जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसके ऊपर जो वर्टिकल लोड आ रहा है इसको हम लेटरल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इट्स मोड ऑफ डिफ्लेक्शन एज प्राइमरली बाय बेंडिंग। अब जब ये लोड ऊपर आएगा, यानी ये ऊपर जब इसके ऊपर मुख्तलिफ टाइप के लोड एक्टिंग करेंगे, तो लोड एक्टिंग करने के बाद मुख्तलिफ टाइप की जो लोड है उसमें क्या करेगा? प्राइमरली इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो बेंडिंग उसको हम कहेंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन भी आएगा साथ में जो, हाँ, जो जो इस बीम में करो पैदा होगा वो उसको हम क्या कहेंगे कि इसमें बेंडिंग आया। बेंडिंग मीन बेंडिंग मोमेंट इसमें आया। ठीक है, इन लोडों की वजह से इसमें क्या पैदा हो गया? बेंडिंग पैदा हो गया और शेयर पैदा हो गया। अब शेयर और बेंडिंग को तो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो बीम और बीम के टाइप्स के ऊपर है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि शेयर और बेंडिंग क्यों आता है, कैसे आता है, इसका डायग्राम किस तरह बनता है। ठीक है, तो जब लोड अमल करता है तो लोड की वजह से बीम में शेयर और बेंडिंग पैदा हो जाता है, यानी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पैदा हो जाता है। तो इट इज मोड ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, एज प्राइमरली बाय बेंडिंग, ये बेंडिंग उसको हम कहते हैं। प्राइमरली जो इसमें डिफ्लेक्शन आता है उस डिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग कहते हैं। द लोड्स अप्लाइड टू द बीम रिजल्ट इन रिएक्शन फोर्सेस एट द बीम सपोर्ट पॉइंट्स। अब कोई भी बीम है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसके ऊपर जब वर्टिकली लोड आया तो ये इसका स्पेन है, स्पेन। ठीक है, ये बिटवीन टू सपोर्ट जो डिस्टेंस है ये स्पेन है। ये सपोर्ट वन है, ये सपोर्ट वन है। तो जब ऊपर से लोड आया तो डेफिनेटली ये सपोर्ट रेजिस्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये सपोर्ट उसको रेजिस्ट करेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या करता है? इसको रिएक्शन सपोर्ट कहते हैं। ये हमारे साथ R1 यानी रिएक्शन वन और ये R2 रिएक्शन टू। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये दो डिफिनीशन हमारे साथ क्लियर हो गया। अब आगे जो हमारे साथ है वो है हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स, अब हमारे साथ कौन कौन से टाइप्स है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ देयर सपोर्ट। अब ये जो टाइप्स है बीम के तो बहुत सारे टाइप्स है। अगर हम देख ले, प्राइमरी बीम है, सेकेंडरी बीम है। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप की बीम है, टाई बीम है, सही है, ग्राउंड लेवल पे जो बीम दिया जाता है वो है।
तो बहुत सारे टाइप की बीम है, तो हम वो डिस्कस आज नहीं करते। आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो ये है कि काइंड ऑफ सपोर्ट की वजह से, यानी काइंड इनकी जो सपोर्ट है, जो हम सपोर्ट मुख्तलिफ जगह पे अगर दे दे, कार्नर पे दे दे तो उस बीम को क्या कहेंगे, मिडल पे देंगे, या मिसाल के तौर पर साथ में देंगे, ठीक है, कंटिन्यूस देंगे सपोर्ट को, तो उस बीम को क्या कहेंगे। तो ये हमारे साथ जो बीम के टाइप्स है आज जो हम डिस्कस करने वाले 7 टाइप्स है वो सपोर्ट के लिहाज से है, ठीक है। सो दी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स आर गिवन बिलो। पहले नंबर पे हमारे साथ है सिंपली सपोर्टेड बीम, ये नीचे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है फिक्स्ड बीम, तीसरा है कैंटिलीवर बीम, चौथा है कंटिन्यूअस बीम, और अगला जो है फिफ्थ वाला वो ओवर हैंगिंग बीम ऑन वन साइड, और दूसरा इसी का सिमिलर ओवर हैंगिंग बीम ऑन बोथ साइड, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसके बाद प्रोप्ड बीम, तो ये लास्ट था। ये 7 टाइप्स हो गया। अब इस इन 7 टाइप को हम थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम पहचानेंगे कि अगर इस टाइप का बीम हो तो इसको हम प्रॉपर क्या नाम लेंगे। अब पहले नंबर पे जो हमारे साथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम किस तरह होता है। तो टाइप्स ऑफ बीम्स में हमारे साथ पहला जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। If the ends of beam are made to resist freely on supports beam is called simply या freely supported beam and diagram is given below। अगर हम क्या कर ले, हमारे साथ ये बीम है, ठीक है, इस बीम को 2 वर्टिकल सपोर्ट के ऊपर सिर्फ क्या कर दे, डाल दे, ठीक है, सिर्फ हम क्या कर दे, डाल दे फ्रीली, बल्कि इसको फिक्स ना कर दे, इस साइड से भी फिक्स ना कर दे और इस साइड से भी फिक्स ना कर, बल्कि ये इज अ पोल का काम दे दे, ये साइड और ये साइड, ये सपोर्ट भी और ये सपोर्ट भी। तो इस टाइप की बीम को हम क्या 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 कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। अच्छा, ये बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं डिप्लोमे का बुक है, जो जिसका जो राइटर है आप देख सकते हैं, उससे आगे जो है ना मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इसकी जो मुसन्निफ़ीन है वो इंजीनियर शेख मोहम्मद आसिफ है, एसोसिएट इंजीनियर है, और राना मोहम्मद अशरफ खान है, ठीक है। तो ये आप उससे भी मज़ीद मालूमात अगर आपको लेनी हो तो आप इस बुक को मज़ीद पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब तो ये सपोर्ट 1 हो गया, ये सपोर्ट 2 हो गया, तो ये इसके ऊपर फ्रीली पड़ा होता है, फ्रीली मीन आज़ादाना पड़ा होता है, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता, इस साइड से भी फिक्स नहीं होता, इस साइड से भी फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको फ्रीली सपोर्टेड बीम भी कहा जाता है, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो है दूसरे नंबर पे जो है वो फिक्स्ड बीम है। फिक्स्ड, इफ अ बीम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इट इज फ्री कॉल्ड फिक्स्ड बीम, ठीक है। इट्स अनदर नेम इज बिल्ट इन बीम। फिक्स्ड बीम को आप बिल्ट इन बीम कह सकते हैं, बिल्ट इन बीम भी कह सकते हैं, और फिक्स्ड बीम भी इसको कह सकते हैं। अब इस और सिंपली सपोर्टेड बीम और इसमें फ़र्क क्या हो गया कि वो फ्रीली सपोर्ट के ऊपर पड़ा था, अब इसको हमने इधर फिक्स कर दिया, ठीक है, इस साइड से भी फिक्स कर दिया और इस साइड से भी फिक्स कर दिया। अब फ्रीली पड़ा होना और फिक्स होना इसमें क्या फ़र्क है ये फिर बाद में बताएंगे कि अगर फ्रीली पड़ा हो तो कितने टाइप्स की लोड वो रेजिस्ट कर सकते हैं, और अगर फिक्स हो तो कितने टाइप की लोड वो रेजिस्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मली 3 रेजिस्ट कर सकते हैं, 3 टाइप की लोड, यानी हॉरिजॉन्टल लोड भी ये रेजिस्ट कर सकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लोड भी रेजिस्ट कर सकते हैं, वर्टिकल भी रेजिस्ट कर सकते हैं, और साथ में मोमेंट भी रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। वो सिंपली सपोर्टेड सिर्फ ओनली वर्टिकल लोड को रेजिस्ट कर सकते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल, ना कि मोमेंट, क्योंकि वो मोमेंट के खिलाफ भी रेजिस्टेंस पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्रीली पड़ा है, और हॉरिजॉन्टल भी वो फ्रीली है, और सिर्फ वर्टिकली वो लोड रेजिस्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एंड इसका ये है और ये भी फिक्स्ड एंड है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं। ये दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। तीसरा हमारे साथ जो है वो कैंटिलीवर बीम है। नाम से ज़ाहिर है एक साइड से फ्री हो, ठीक है, तो एक साइड से ये फ्री एंड है, ठीक है, और ये बीम नॉर्मली बरामदों में दिया जाता है, और ये फिक्स्ड है, एक साइड से फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये इसका स्पेन है, तो इस टाइप को हम बीम को हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। अब इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा रीड करते हैं। इफ अ बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड while the other end is free it is called a cantilever beam। ये कौन सा बीम है जिसका एक साइड अगर फिक्स्ड हो और दूसरा साइड फ्री हो, तो इस टाइप की बीम को हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट।
आगे जो हमारे साथ है वो कंटिन्यूअस बीम है। कंटिन्यूअस का मतलब है जारी, यानी एक से दो से ज़्यादा सपोर्ट, दो से ज़्यादा सपोर्ट, ठीक है। तो इफ़ मोर देन टू सपोर्ट्स, अगर एक बीम है उसको आपने सपोर्ट दिए है दो से ज़्यादा, इफ़ मोर देन टू सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड to the beam, it is called continuously supported beam and the continuous beam diagram is given below। इसको continuously beam भी कह सकते हैं, continuous beam भी इसको कह सकते हैं। इससे नीचे नाम से ज़ाहिर है, नीचे आप देख सकते हैं ये L1 है दो सपोर्ट के दरमियान, फिर ये L2 L3 L4, ये स्पेन को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल स्पेन इसकी। अब एक सपोर्ट दिया है, फिर दूसरा सपोर्ट, फिर तीसरा सपोर्ट, क्योंकि लेंथ ऑफ द बीम बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जो है ना ये स्पेन काफ़ी ज़्यादा है, लेंथ ऑफ द बीम जो है वो ज़्यादा है, स्पेन ज़्यादा है, तो ये रेजिस्ट नहीं कर सकता है दो सपोर्ट से। तो इसलिए हमने इसमें कितने सपोर्ट दिया है, वो 5 सपोर्ट दिया है, यानी 1 2 3 4 5 5 सपोर्ट दिया, ताकि ये ऊपर वाले लोड को रेजिस्ट कर सके आसानी के साथ। तो इस टाइप की बीम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बीम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो ओवर हैंगिंग बीम ऑन बोथ वन साइड और बोथ साइड। ओवरहैंग का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ एक साइड उसका कैंटिलीवर हो, दूसरे साइड से वो क्या हो, फिक्स हो, लेकिन वो फ्रीली सपोर्ट के ऊपर पड़ा हो। इस टाइप की बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। अब इधर थोड़ा सा देखते हैं, इसके दो टाइप्स हैं। इट इज़ अ बीम व्हेन अ कैंटिलीवर पोर्शन इज हैंगिंग आउट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम जस्ट फ्रॉम वन साइड इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग बीम ऑन वन साइड। ओवरहैंगिंग बीम वन साइड उसको हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इस तरह हम अगर इसको ले लें, ये देखो इस साइड से ये भी जो है ना आगे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, और इस साइड से भी ये स्टॉप है, कंटिन्यूस नहीं है। अगर इसको आप क्या कर दे, कंटिन्यूस कर दे, लेकिन सपोर्ट ना दे दे, तो ये एक साइड से हैंग हो गया, ठीक है, तो इसको वन साइड और हैंगिंग कहेंगे। अगर इस साइड को भी आप हैंग कर दे, नीचे सपोर्ट ना दे दे, यानी फ्रीली छोड़ दे, तो इस बीम को फिर क्या कहेंगे, बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम कहेंगे। नीचे डायग्राम खैर उसकी ऑलरेडी मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। ये ओवर हैंगिंग बीम वन साइड हो गया, और ये ओवर हैंगिंग बीम ऑन बोथ साइड it is a beam when a cantilever portion is hanging out of simply supported beam from both sides are called overhanging beam on both sides। अगर इसके दो साइड्स दोनों साइड से ये क्या हो, ओवरहैंग कर रहा हो, तो इस टाइप की बीम को हम क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग बीम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये ओवरहैंगिंग बीम ऑन वन साइड है, एक साइड से ये सपोर्ट दिया है और दूसरी साइड से भी सपोर्ट दिया है, और इस साइड से ये फ्री है, तो इसको हम कहेंगे ओवरहैंगिंग बीम ऑन वन साइड। अब ये दूसरा बीम है, इस साइड से भी फ्री है, इस साइड से भी फ्री है, तो इसको हम कहेंगे ओवरहैंगिंग बीम ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो ये नेक्स्ट हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट वन जो है वो प्रोप्ड बीम है। प्रोप्ड बीम कौन सा बीम होता है, प्रोप कहते हैं वर्टिकल सपोर्ट को। अगर एक साइड से आप इसको फ्रीली क्या कर ले, सपोर्ट कर ले, और दूसरी साइड को आप इसको फिक्स कर दे, यानी कैंटिलीवर टाइप का बीम है, ठीक है। इसको बाज़ औक़ात कैंटिलीवर प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम भी कहते हैं, इसको बाज़ औक़ात प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम भी कहते हैं, ठीक है। एक साइड से आप फिक्स कर दें और दूसरी साइड से सिर्फ सपोर्ट दे दे, यानी प्रोप दे दे, तो इस टाइप की बीम को हम प्रोप्ड बीम कहते हैं। प्रोप्ड बीम इज अ बीम विच इज सपोर्टेड इट्स फ्री एंड सो दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड अ प्रोप्ड बीम। इसको एक साइड से अगर सपोर्ट दे दे और दूसरी साइड से तो ये ऑलरेडी फिक्स है, तो इस टाइप की बीम को हम क्या कहेंगे, कौन सा बीम कहेंगे, इस टाइप की बीम को हम कहेंगे प्रोप्ड बीम। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमारे साथ वीडियो का लास्ट था। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें मसला है, हमें समझाए, हमें क्लियर कर दे, तो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, ठीक है। तो चैनल का नाम है प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी, इसको मस्ट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।